नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और बुलेटिन में बात करेंगे वॉर जोन की। तो मिडल ईस्ट में छाए बारूदी बादल अब गरजने लगे हैं। इजरायल हमास के बीच जारी महायुद्ध में अब वो घड़ी आ गई है कि जब नेतन्याहू अपना आखिरी वार करने वाले हैं। बिसात बीत चुकी है। परमाणु वॉर हेड से लेस मिसाइलों ने निशाना साध लिया है। हमास ने इजरायल के ऊपर जो रॉकेट्स से वर्षा की है, उसके बाद इजरायली पीएम का माथा ठनका हुआ है। इजरायल ने हमास से बदला लेने के लिए उसी जगह पर एयर स्ट्राइक की है जहां से रॉकेट दागे गए थे। पीएम नेतन्याहू ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली है। ट्रंप की चाल, बारूदी माया जाल। ईरान का डेंजर गेम, वॉर प्लान चेंज। इजराइल का अभियान, हथियारों का मैदान। भड़का तेहरान न्यूक्लियर प्लान। टैंक गरज रहे हैं। तोप आग उगल रही है। मिसाइलें मौत बांट रही है। मिडिल ईस्ट में छाए बारूदी बादल अब गरजने लगे हैं। इजराइल हमास के बीच जारी महायुद्ध में अब वो घड़ी आ गई है जब नेतन्याहू अपना आखिरी वार करने वाले हैं। बिसात बीत चुकी है। परमाणु वॉर हेड से लैस मिसाइलों ने निशाना साध लिया है। बस एक इशारा और बूम। ये तस्वीरें उसी जंगी प्लान का हिस्सा हैं जो हमास के हैवानों की खोपड़ी से निकला है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। हमास के जिन हैवानों पर इजराइल के सैनिक मौत बनकर बरस रहे थे। उसी हैवान ने इजराइल को बड़ा झटका दे दिया है। गाजा के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर पिछले कई महीनों में सबसे बड़ा हमला बोला है। रविवार की रात हमास ने दक्षिणी इजराइल के ऊपर 10 रॉकेट दाग दिए। हैरानी की बात यह रही कि 10 में से 5 रॉकेट को ही आईडीएफ रोक पाई। बाकी 5 रॉकेट जहां गिरे वहां तबाही मच गई। पांच रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे हैं। हमास के इस अटैक से इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी ले ली है। ये वीडियो इजराइल पर हमास के हमले का है।
इस हमले में रॉकेट अपार्टमेंट की इमारतों के पास टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली आपातकालीन सेवाएं रॉकेट हमले के बाद से ही राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हमास के इस हमले में एक शख्स घायल हुआ है जिसका इलाज चल रहा है। आपातकालीन टीमें गिरे हुए रॉकेट की जगहों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। हमले के बाद शहर की सड़क टूटी हुई है, कार की खिड़कियां और मलबा बिखरा पड़ा है। इस हमले के बाद आईडीएफ का बयान सामने आया है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है ये इजराइल का सिर्फ एक इलाका है जो आज रात हमास के रॉकेट हमले की चपेट में आया है। हमास गाजा के नागरिकों के पीछे छिपकर इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी कर रहा है। हम आतंकवाद के खतरे से इजरायलियों की रक्षा करना जारी रखेंगे। दरअसल हमास ने उस वक्त हमला किया जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी यात्रा पर जा रहे थे। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने विमान से ही रक्षा मंत्री कार्ड्स को फोन घुमा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक नेतन्याहू ने कार्ड्स से कड़ा जवाब देने का ऑर्डर दे दिया है। हमास के इस हमले के बाद नेतन्याहू की भौएं चढ़ गई हैं। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए और उसके हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने उस जगह पर एयर स्ट्राइक की जहां से रॉकेट दागे गए थे। खान यूनुस में इजराइल की भीषण बमबारी से चप्पा चप्पा दहल रहा है। वीकेंड में इजरायली वायुसेना ने 130 टेरर टारगेट को हिट किया है। ड्रोन इंटरसेप्शन और मिशन का वीडियो भी जारी कर दिया गया है। इजरायली हमलों में दक्षिणी शहर खान यूनुस में एक तंबू और एक घर को निशाना बनाया गया है। इस हमले में 32 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। इजरायल ने हमास के हमलों के बाद एक्शन तेज कर दिया है। इसी बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इजरायल ने एक बड़ा खुलासा किया है। इजरायल ने खुलासा किया है कि ईरान हमास को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। दरअसल इजरायल ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिक किया है जिसमें खुलासा हुआ है कि हमास और ईरान के बीच में फाइनेंशियल लिंक था। डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमास ने $500 मिलियन ईरान से मांगे थे ताकि वो 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर सके। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज के साथ वीडियो भी साझा किया है। कार्ड्स ने कहा है, मैं यहां पहली बार एक दस्तावेज पेश कर रहा हूं जो गाजा में सीनियर हमास अधिकारियों की सुरंगों में पाया गया था, जो ईरान और याहिया सिनवार और मोहम्मद दाइफ के बीच सीधा संबंध साबित करता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सामग्री की खोज इजरायली बलों ने हमास सुरंगों में अभियान के दौरान की थी और इसका खुलासा कार्ड्स के आईडीएफ की अमशात खुफिया यूनिट के दौरे के दौरान हुआ। कार्ड्स के मुताबिक दस्तावेज में हमास के जरिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC कुद्स फोर्स से 2 सालों के लिए हर महीने $20 मिलियन की मांग का जिक्र किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इजरायल ने ईरान को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। इससे पहले भी हमास के पीछे ईरान का हाथ होने की बात सामने आ चुकी है। इजरायल ने कहा है कि ईरान का सपोर्ट गाजा के अलावा दूसरे रीजन्स में भी है, जिसमें लेबनान, सीरिया, जूडिया, समारिया और यमन शामिल है।
फिलहाल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कार्ड्स ने कहा है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल हर मुमकिन कोशिश करेगा और जब तक ईरान की दुष्टता की धुरी तबाह नहीं हो जाती तब तक वो आतंकी ठिकानों पर अपने हमले जारी रखेगा। फिलहाल इस वक्त दुनिया के कई देशों की खुफिया एजेंसियां मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का जो दावा कर रही हैं उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अगर इजराइल अपने दुश्मनों पर फाइनल अटैक करता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और ऐसे में वो हो सकता है जिसकी कल्पना से ही रूह कांप उठे। तो इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम से टेंशन में है। ट्रंप तो ईरान को खुली धमकी दे चुके हैं, लेकिन अब ईरान ने भी अमेरिका को चुनौती दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने देश की सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ अपने पड़ोसी देश ओमान और इराक को भी चेतावनी दे दी है। तो क्या अब ऐसा माना जाए कि ईरान के इस अल्टीमेटम से विश्व युद्ध वाला बिगुल बच गया है? ईरान की धमकी, जंगी ज्वाला धधकी। ट्रंप नेतन्याहू मिले, ईरान का दिल जले। शैतानों का बुलावा, तैयार बारूदी लावा। ईरान फुल ऑन रेडी है। पूरी दुनिया को हिलाने वाली अपनी अपनी सैन्य ताकत के साथ खामेनेई तैयार है। अपनी अकड़ वाली हरकत, अपनी शैतानी ताकत, अपनी विध्वंसक मिसाइलों के साथ तेहरान की सेना अमेरिका को ललकार रही है, जंग के लिए उकसा रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम से टेंशन में हैं। ट्रंप तो ईरान को खुली धमकी दे चुके हैं, ईरान को मिट्टी में मिलाने की बात कर चुके हैं। लेकिन अब ईरान ने भी अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने देश की सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया है। तेहरान ने डोनाल्ड ट्रंप की सीधी बातचीत की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने सेना को अलर्ट करने का दिया आदेश। ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा फैसला, ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की दी धमकी। दरअसल ईरान उस अमेरिकी धमकी का विरोध कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर सीधे बातचीत करे, नहीं तो उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन अब ईरान ने अमेरिकी धमकी का तगड़ा जवाब दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी करने वाले पड़ोसियों को भी चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उनके पड़ोसी देश इसमें शामिल हुए तो उन पर भी हमला किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी बातचीत को नकार दिया है। उन्होंने कहा है
कि ऐसे पक्ष के साथ सीधी बातचीत निरर्थक है जो लगातार बल प्रयोग की धमकी देता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है और विरोधाभासी रुख अपनाता है। एक दिन पहले ही ईरान के सैन्य बल इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने भी इजराइल और अमेरिका को खुली धमकी दी थी। हुसैन सलामी ने कहा था कि ईरान किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका देश युद्ध नहीं चाहता है और किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन इसे डर न माना जाए। ईरान अच्छे से जानता है कि दुश्मन को कैसे हराया जाता है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ अपने पड़ोसी देश ओमान और इराक को चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर ये देश अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने ठिकानों का इस्तेमाल करने देते हैं तो ईरान पहले इन्हें निशाना बनाएगा। दरअसल ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वो परमाणु को लेकर डील नहीं करता तो उसके ऊपर वह बमबारी करेंगे। दरअसल ईरान के कई पड़ोसी देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इन बेस का सहारा लेगा। यही वजह है कि ईरान ने पड़ोसी देश ओमान और इराक को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने बेस अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दिए तो ईरान के निशाने पर अमेरिका से पहले ये देश होंगे। इस वक्त ईरान भड़का हुआ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात खामेनेई को परेशान कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में कई अहम बातों पर चर्चा होना मुमकिन है। दरअसल इजराइल हमास के अलावा सीरिया में इजराइल और तुर्की के बीच संभावित तनाव और ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क से भी परेशान है। मुमकिन है कि इन मुद्दों पर अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल कोई बड़ा प्लान बनाए और यही प्लान ईरान के लिए परेशानी का सबब बन जाए। महाजंग की जमीन पूरी तरह से तैयार हो रही है। ऐसे में ईरानी सांसद मोहम्मद कासिम ओस्मानी ने तेहरान से जल्द न्यूक्लियर हथियार बनाने की अपील कर दी है। कासिम ओस्मानी ने कहा है कि किसी भी वार्ता में बातचीत के लिए बराबरी जरूरी है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपने सभी लॉन्चर लोड कर दिए हैं। ईरान भूमिगत बंकरों को दिखाने वाले कई वीडियो जारी कर चुका है। इन वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को अपनी मिसाइल शक्ति का संदेश देने की कोशिश की है। ईरान ने वीडियो में खैबर शिकन मिसाइल, हज कासिम मिसाइल, गदर-एच, सिजील और इमाद जैसी मिसाइलों का जखीरा दिखाया है। ईरान के पास मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है। पिछले 10 सालों में ईरान ने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को काफी तेजी से बढ़ाया है। ईरान ने गाइडेड मिसाइलों की संख्या को बढ़ाया है। इसके अलावा ईरान ने अपने पुराने तरल ईंधन वाले डिजाइनों से हटकर ठोस ईंधन टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपनाया है। ईरान ने पिछले 10 सालों में जिन मिसाइलों को बनाया है उनमें गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के पास फतेह 110 फैमिली की सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइलें हैं जिससे बेहद कम समय में मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका पता लगाना रडार के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। शहाब 3 ईरान की पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी अनुमानित सीमा 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये करीब 750 किलोग्राम का पेलोड लेकर हमला कर सकती है। ईरान के पास जुल्फागर फतेह सीरीज की मीडियम क्लास की मिसाइल है जिसकी मार करने की क्षमता 750 किलोमीटर है और 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास देशफुल मिसाइल है जिसकी मार करने की क्षमता 1000 किलोमीटर है। ईरान की सबसे विनाशक मिसाइल खैबर वेरिएंट है जिसकी मार करने की क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान की लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम में खैबर शिकन एक ठोस ईंधन MRBM है जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। बताया जा रहा है कि ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। यानी ईरान और अमेरिका के बीच जो जुबानी जंग चल रही है वो जमीनी जंग में बदली तो दुनिया वो युद्ध देखेगा जिसकी कल्पना से ही दुनिया कांप उठती है। और
इस वक्त ईरान का परमाणु कार्यक्रम और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का केंद्र बिंदु बन गया है। अमेरिका डिएगो गार्सिया से ईरान की निगरानी कर रहा है, जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का माथा ठनक रहा है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका बेस डिएगो पर हमले का एक सिमुलेशन वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरान का इंतकाम, बारूदी इंतजाम। तेहरान की ताकत, अमेरिका की आफत। ईरान की घेराबंदी, न्यूक्लियर नाकाबंदी। सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। यह वीडियो नहीं बल्कि ईरान की धमकी है। यह वीडियो नहीं ईरान की ताकत है। यह वीडियो नहीं ईरान की ताकत की तस्दीक है। यह ईरान का प्लान है। यह ईरान का बारूदी इंतजाम है। यह सिमुलेशन वीडियो है जो ईरानी मीडिया ने जारी किया है। अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया पर हमले का यह सिमुलेशन वीडियो दुनिया के सामने महाजंग का खाका खींच रहा है। दरअसल ईरान का परमाणु कार्यक्रम और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का केंद्र बिंदु बन गया है। अमेरिका डिएगो गार्सिया से ईरान की निगरानी कर रहा है, जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का माथा ठनक रहा है। ईरान का खुफिया परमाणु कार्यक्रम पश्चिम के लिए एक बड़ी टेंशन बन चुका है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल और अरब देशों के लिए भी खतरा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैसे तो अमेरिका कई सालों से दुनिया को आगाह कर रहा है, लेकिन इजराइल हमास जंग के बीच ईरान के एटमी तैयारी को लेकर दुनिया भर में टेंशन है। ईरान का यूरेनियम का उत्पादन परमाणु हथियार बनाने के लेवल तक पहुंचता जा रहा है। ऐसे में ईरान बेहद कम समय में एटमी हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बना सकता है। ईरान किसी भी वक्त अपना पहला एटमी टेस्ट कर सकता है। अगर ईरान अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ईरान अमेरिका और इजराइल को परमाणु हमले का खौफ दिखाएगा। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमले की कोशिश करेगा तो तेहरान न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। ईरान बार बार अमेरिका को धमकी दे चुका है कि वो न्यूक्लियर पावर के लिए जो भी जरूरी होगा वो जरूर करेगा। ईरान पर भले ही प्रतिबंध लगे हों, लेकिन वो एटमी हथियारों की दौड़ में भागा जा रहा है। ईरान वैसे तो पिछले 2 दशक से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति से लैस हो। 2015 में ईरान की अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस के साथ मिलकर एक डील हुई थी। इस समझौते का मतलब था ईरान परमाणु हथियार न बना सके, लेकिन 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर आने से यह समझौता रद्द हो गया, जिसके बाद ईरान ने अपना यूरेनियम शोधन का स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया और IAEA को सूचनाएं उपलब्ध कराना बंद कर दिया। इस वक्त ईरान का हमास को खुलकर साथ देना पहले ही अमेरिका की आंख में चुभ रहा है। साथ ही ईरान हिजबुल्लाह और हुती को भी इजराइल के खिलाफ भड़काए हुए है। अभी तो अमेरिका ने ईरान के आतंकी गुर्गों को शांत कर रखा है, लेकिन ईरान को एटमी ताकत मिलते ही हिजबुल्लाह और हुती के जल्लाद महाविनाशक बन सकते हैं। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है। ईरान इजराइल तक को टारगेट कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी एक गलती अमेरिका को बैठे बिठाए हमला करने का मौका दे देगी, जो अमेरिका चाहता है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल बेहद चौकन्ने हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं। फिलहाल इजराइल हमास जंग के बीच ईरान को अपनी ताकत का सटीक अंदाजा लग चुका है। खामेनेई अपनी परमाणु ताकत से दुनिया को बड़ा संदेश देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ईरान की राह का रोड़ा है। फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका उसे परमाणु मिसाइल टेस्ट करने से रोक पाएगा या नहीं, क्योंकि ईरान के एटमी ताकत मिलने से पूरी दुनिया का समीकरण बिगड़ सकता है।